नमस्ते साथियों। देखिए, जो पटवार की आंसर की आई है उसमें जो चौमासा शब्द है, चौमासा शब्द में क्या माना है? द्विगु समास माना है। ठीक है, द्विगु भी इसमें हो सकता है, लेकिन जब बहुब्री समास दे के रखा है ऑप्शन में, तो सबसे पहले प्राथमिकता किसको मिलना चाहिए? बहुब्री को मिलना चाहिए। अगर बहुब्री नहीं होता तो द्विगु को मान लेते कि द्विगु सही है, क्योंकि देखिए जब दशानन दे के रखा है, चलिए दशानन को छोड़िए, इसी के समान देख लेते हैं। चतुर्भुज दे के रखा है, चतुर्भुज में मान लो ऑप्शन में आपको द्विगु भी दे दिया और बहुब्री भी दे दिया, या फिर यहाँ दशानन भी है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे वाक्य में तो नहीं दिया है, तो हमको पता नहीं कि ये गणित के लिए दिया है या फिर भगवान विष्णु के लिए। तो हम पहली प्राथमिकता किसको देंगे? द्विगु को या फिर बहुब्री को? सभी लोग किसको देंगे? बहुब्री को देंगे इस कंडीशन में। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, अब जिन्होंने बता दिया है द्विगु समास, जिनके बुक में लिखा है द्विगु समास, तो वो लोग तो द्विगु पे ये करेंगे। अब वो भले परिभाषा कहीं भी जाए, है ना, परिभाषा से कोई लेना देना नहीं उनको, इसलिए जो टीचर्स है वो कुछ इसको क्या मानेंगे? द्विगु ही मानेंगे। और पहले इसमें प्राथमिकता वो किसको देंगे? द्विगु को ही देंगे, भले बहुब्री है। लेकिन वही इनके पास ये उदाहरण आ जाए तब वो बदल जाएंगे, वो कहेंगे कि पहले हम बहुब्री को प्राथमिकता देंगे और बाद में द्विगु को देंगे। ठीक है, अब चलिए, तो सबसे पहले हम बहुब्री समास को समझते हैं। देखिए, मैं आपको किताबें बता देता हूँ। ये हमारे पास कामता प्रसाद गुरु की है, अरे वासुदेव नंदन प्रसाद की है। और साथ में मैं आपको शब्दकोश भी बता रहा हूँ, बृहत हिंदी शब्दकोश डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा का। इसका जो मैं आपको तीनों बुक के पेज यहाँ पे है, और जिसको भी ये पेज चाहिए है आपत्ति लगाने के लिए, तो एक काम करना, कपिल सर हिंदी, ये इंस्टा आईडी है, आप इस पे मैसेज कर सकते हो, या फिर मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, तो उस पर मैं आपको ये पेज भेज दूंगा। ठीक है, तो आपत्ति आप लगा सकते हो। और कामता प्रसाद गुरु जहां से व्याकरण ली गई है, हर किसी ने वहीं से व्याकरण ली है, तो मूल आधार व्याकरण का हमारे पास में कामता प्रसाद गुरु का होता है, तो इसको मानना ही होता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमको बहुब्री देखेंगे, तो बहुब्री क्या होता है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है, मतलब क्या होता है कि अन्य अर्थ होता है। जहां पे अन्य अर्थ निकल जाए वो क्या होता है हमारे पास में? वो जाएगा बहुब्री समास। जैसे चंद्रमौली, तो चंद्रमौली चंद्र है सिर पर जिसके, अर्थात शिव, तीसरा अर्थ क्या निकल जा रहा है? शिव निकल जा रहा है। वैसे चौमासा है तो 4 माह है, लेकिन इसका तीसरा अर्थ क्या निकलता है? वर्षा ऋतु निकलता है। कोई भी 4 महीने अगर आप कहोगे तो उसको चौमासा नहीं कह सकते, सिर्फ तो वर्षा ऋतु के जो विशेष 4 माह है। ठीक है, इसका बहुब्री के लिए विग्रह क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विशेष 4 माहों का समूह। तो ये क्या हो जाएगा? अर्थात करके वर्षा ऋतु हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको हिंदी शब्द को इसके अनुसार इसका बताता हूं तीसरा अर्थ। ये देखिए, ये हिंदी शब्दकोश है जिसमें चौमासा दिया हुआ है, और यहाँ पे आप देखोगे तो चौमासा का क्या दिया है? वर्षा ऋतु के 4 महीने, आषाढ़ श्रावण भाद्र और आश्विन, तो ये विशेष 4 महीने हैं। इसके अलावा आप और कोई भी 4 महीने ले लो तो आप उसको चौमासा नहीं कह सकते। तो विशिष्ट रूढ़ किसके लिए हो गया है? चौमासा वर्षा ऋतु के 4 महीने के लिए हो गया है, मतलब वर्षा ऋतु के लिए हो गया। और जहां पे अर्थ रूढ़ हो जाता है वो क्या कहलाता है? बहुब्री समास। जैसे कि जलज, जल में जन्म लेने वाला, तो जलज किसके लिए रूढ़ हो गया? कमल के लिए। लेकिन जल में तो काफी चीजें क्या होते हैं? जन्म लेते हैं, है ना, शैवाल हो गई, मछलियां हो गई, किसमें जन्म लेती है? जल में। लेकिन रूढ़ किसके लिए हुआ? कमल के लिए हुआ। वैसे यहाँ पे चौमासा किसके लिए रूढ़ हो गया? वर्षा ऋतु के लिए। तो किसमें आ जाएगा हमारे पास में? ये आ जाएगा बहुब्री समास में, जैसे जलज आ जाता है बहुब्री समास में। चलिए, वैसे एक और ऋतु होती है पतझड़ की ऋतु। पतझड़, ठीक है, ये भी विशेष ऋतु है।
और इसको क्या माना है कामचंद्र प्रसाद गुरु ने? बहुब्री समास माना है। मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ आपने तीसरा अर्थ देख लिया होगा। अगर आप बहुब्री नहीं मान रहे हो, इसका मतलब आप बहुब्री की परिभाषा को भी झूठा साबित कर रहे हो, और जो हिंदी शब्दकोश में चौमासा का तीसरा अर्थ वर्षा ऋतु देके रखा है, उसको भी आप गलत साबित कर रहे हो। ठीक, यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास में पतझड़, ये देखिए, ये पहला पेज है बहुब्री समास का। इसी का अगला पेज जो है, इसमें देख के रखा है पतझड़। पतझड़ किसमें देख के रखा है? बहुब्री समास में देख के रखा है। चलिए, अब बहुब्री समास के मैं आपको कुछ सामान्य नियम बता देता हूँ कामचंद्र प्रसाद गुरु के आधार पे, और अगला पेज है हमारे पास में डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के आधार पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि बहुब्री वाला देखते हैं। यहाँ पे हम कभी कभी एक ही समास का विग्रह अर्थभेद से कई प्रकार होता है। जैसे त्रिनेत्र शब्द का तीन आंखों के अर्थ में द्विगु समास है, तो हम चौमासा को क्या मान सकते हैं? चौमासा को हम मान सकते हैं। इसी उदाहरण के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। चौमासा को 4 माह के आधार पर हम द्विगु मान सकते हैं, बिल्कुल। आगे दिया परंतु महादेव के अर्थ में बहुब्री हो जाएगा, तो वही हम चौमासा को वर्षा ऋतु के अर्थ में क्या मान लेंगे? अन्य अर्थ, रूढ़ अर्थ होने के कारण क्या मान लेंगे? बहुब्री समास। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि एक समास में दो समास, एक शब्द में दो समास भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये द्विगु भी हो सकता है, बहुब्री भी। और जहाँ द्विगु बहुब्री दोनों होते हैं, तो फर्स्ट जो प्राथमिकता होती है वो तो बहुब्री को दी जाती है। सभी समासों के उदाहरण में अगर जहाँ बहुब्री है उसका, तो पहली जो प्राथमिकता होती है बहुब्री समास को दी जाती है। आगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहीं पे ये तो हमने देख लिया त्रिनेत्र का। आगे जो सत्यव्रत, इस शब्द का भी अब उन्होंने बताया अलग अलग प्रकार से विग्रह। इसमें देखिए कितने समास बता दिए। सत्य और व्रत करेंगे अगर इसका विग्रह, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। सत्य ही व्रत करेंगे तो कर्मधाराय हो जाएगा। अगला पेज देखेंगे, सत्य सत्य व्रत करेंगे तो कर्मधाराय, उधर भी कर्मधाराय था। सत्य का व्रत तो तत्पुरुष हो जाएगा। सत्य है व्रत जिसका बहुब्री हो जाएगा। मतलब एक में इन्होंने 4 बता दिए, तो चौमासा में तो 2 तो आराम से हमको समझ आ रहा है परिभाषा के आधार पे। बहुब्री की परिभाषा क्या कह रही है? कोई भी उदाहरण हो, हर किताब में हजारों उदाहरण की व्याख्या नहीं दे सकते हैं, इसलिए उसकी जो परिभाषा होती है, उसके जो पॉइंट होते हैं, उसके आधार पर हम तय करते हैं कि इसमें कौन सा समास होना चाहिए। तो बहुब्री की परिभाषा और उसके पॉइंट के आधार पर ये तो साबित हो रहा है कि चौमासा में क्या होगा? बहुब्री समास होगा। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। यह है वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब का बुक, मतलब जो किताब है उसका पेज है। अब इसमें आपको बताता हूँ सामान्य संबंध, समाज संबंधित कुछ विशेष नियम यहाँ पे देख के रखे हैं। एक समस्त पद में एक से अधिक प्रकार के समास हो सकते हैं, यह विग्रह करने पर स्पष्ट होता है। मतलब एक से अधिक समास हो सकते दे दिया है। अब देखिए विग्रह के अनुसार होता है, तो हम देखेंगे जैसे पीताम्बर है, तो पीत है जो अंबर, तो कर्मधाराय हो गया ये सामान्य अर्थ में। वही पीत है अंबर जिसका, तो ये बहुब्री हो गया किसके अर्थ में? भगवान विष्णु के अर्थ में। एक के यहाँ पे 2 दे दिए, एक तो कर्मधाराय भी देती है और बहुब्री भी देती है। वैसे चौमासा में सामान्य अर्थ में द्विगु हो जाएगा, और विशिष्ट अर्थ में वर्षा ऋतु के अर्थ में क्या हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। निडर, बिना डर का अव्ययभाव समास। अगर नहीं है डर जिसे, तो ये क्या हो जाएगा? प्रादि का अन बहुब्री समास। मतलब निडर में बहुब्री समास भी है और अव्ययभाव समास भी है। वैसे यहाँ पे और भी उदाहरण दे के रखे हैं। इन उदाहरण के आधार पे हमको कुछ नहीं करना है, कि उदाहरण तो बहुत सारे होते हैं जो हर किताब में नहीं दिए जा सकते। तो जो मेन पॉइंट है उसको हम समझेंगे कि इन्होंने भी देख के रखा है कि एक जो समास पद होता है उसमें एक से अधिक समास हो सकते हैं, कामचंद्र प्रसाद गुरु ने भी कहा है। और जो बहुब्री की परिभाषा है अगर उसको हम देखें, तो उसपे भी हमको पता चलता है कि जो चौमासा है वो क्या हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है, तो जिस मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ एक। ठीक है, देखिए 772397
1581। इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको इस जो भी हमारे पास में प्रमाण है उसके मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगा, तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।